मैं कबीर शर्मा और आपका स्वागत है। आज के समय हम अपने शरीर का वजन मेंटेन रख पाना एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम अपने वजन को एवरेज और मेंटेन रख सकते हैं। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में वेट गेन या वेट लॉस से जुड़ी पूरी सच्चाई को। हम लोग हर दिन जो भी खाना खा रहे हैं उससे हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यही ऊर्जा हमारे शरीर में कैलोरी के रूप में जाना जाता है। अगर हम उस ऊर्जा यानी कैलोरी को खर्च नहीं करते तो यह हमारे शरीर में फैट के रूप में जमा होती रहती है, जो धीरे धीरे ओवरवेट या मोटापे का कारण बनती है। इसलिए हमारे शरीर में जो भी कैलोरी मौजूद है उसे लगातार जमा होने से पहले खर्च करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इस प्रोसेस को और भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जो भी खाना हम खा रहे हैं या फिर जो भी ड्रिंक्स हम पी रहे हैं उन सब के अंदर एक ऊर्जा होती है कैलोरी के रूप में। न्यूट्रिशन साइंस में कैलोरी की डेफिनेशन ही है कि यह एक यूनिट ऑफ एनर्जी है। इसलिए जो भी खाना पानी हम कंज्यूम कर रहे हैं वहाँ से कैलोरी हमारे शरीर में पहुँच रही है। कैलोरी कंज्यूम यानी खर्च करने के लिए एक्सरसाइज भी एक जरिया है, लेकिन हमें अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए भी कई मात्रा में कैलोरी यानी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे दिल को धड़कने के लिए, लंग्स को सांस लेने के लिए, पेट को खाना डाइजेस्ट करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी कैलोरी जो शरीर को जिंदा रखने के लिए खर्च हो रही है, इसे हम बेजल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR कहते हैं। हर इंसान की BMR अलग अलग होता है। इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, मसल मास कितना है और अलग अलग फैक्टर निर्भर करता है। आमतौर पर एक आदमी को जिंदा रहने के लिए रोज़ाना कम से कम 2000 कैलोरी की ज़रूरत होती है। बहुत सारे जो ओवरवेट यानी मोटे लोग हैं उन्हें लगेगा कि एक्सरसाइज या मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। शरीर का जो बेजल मेटाबॉलिक रेट है बस उससे कम कैलोरी खा लो तो शरीर का वेट वैसे ही कम हो जाएगा। सैद्धांतिक रूप से ये चीज़ सही है, लेकिन वास्तव में काफ़ी खतरनाक है। बिना मेहनत या एक्सरसाइज किए BMR से कम खाने का मतलब है कि आपका बॉडी का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है। आपको ज़्यादा थकान होगी, आप ज़्यादा इरिटेबल और चिड़चिड़ा बन जाओगे, किसी भी काम में ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और पूरे शरीर पर खुद का नियंत्रण बहुत कमज़ोर पड़ सकता है। क्या दोस्तों आपको पता है हमारी कौन सी बॉडी पार्ट सबसे ज़्यादा कैलोरी यानी ऊर्जा खपत करता है? वो है हमारा दिमाग, जो 20% एनर्जी अकेले ही खर्च कर लेता है। हेल्दी वेट लॉस के लिए वास्तव में कुछ चीज़ों में बदलाव करना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और खुद को स्ट्रेस फ्री रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे शरीर को बेहतर रखने के लिए अच्छी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हमें अपने शरीर के लिए 6 अलग अलग प्रमुख पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है: प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी। इन सभी पोषक तत्वों में सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, जो हमारे शरीर के मोटापे के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कार्बोहाइड्रेट से निकलने वाली शुगर शरीर के ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। अगर हमारा शरीर उस ऊर्जा को तुरंत यूज नहीं करती तो यह ऊर्जा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर और मसल्स में जाकर स्टोर हो जाता है। अगर कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाता है, जितनी उसकी बॉडी को ज़रूरत है, तो बाकी कार्ब्स फैट सेल्स में बदलकर बॉडी में स्टोर हो जाता है। अगर इस एनर्जी यानी फैट सेल्स को बाद में भी यूज नहीं किया गया तो यह एनर्जी फैट सेल्स के रूप में बनी रहती है और इससे हमारे शरीर का वजन बढ़ रहा होता है। लेकिन यह सुनकर लगेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, लेकिन यह एक गलत निष्कर्ष हो सकता है, क्योंकि कई सारी रिसर्च और जांच बताते हैं कि हमारे शरीर के लिए सभी तरह के संतुलित आहार बहुत ही जरूरी और आवश्यक है। अगर हम अपने शरीर के लिए लगातार संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो हमारे बॉडी का हार्मोनल बैलेंस खराब हो सकता है, जिससे कई तरह की गंभीर बीमारियां जन्म लेती है। अब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं। कई सारे लोग अपने वजन कम करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर हम फैट या कार्ब खाएंगे तो वो हमारे फैट सेल्स में बदलकर हमारे बॉडी का वजन बढ़ाएगा। लेकिन अगर प्रोटीन्स खाएंगे तो उससे मोटापा घटकर सिर्फ मसल्स बढ़ेंगे। ये बात सच है कि प्रोटीन से ही हमारे बॉडी का मसल बिल्डिंग और मसल रिपेयरिंग का काम होता है। अगर आप ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करते हो, ज़्यादा एक्सरसाइज या अधिक हार्डवर्क करते हो तो नेचुरली आपको अधिक प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप हर समय घर में बैठे रहते हो, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो आप जो ज़्यादा प्रोटीन्स खा रहे हो वो सभी फैट में जाकर कन्वर्ट हो जा रहा है। अब हम आते हैं दोस्तों फैट्स पर। फैट सुनकर ऐसा लगेगा कि फैट्स खाने से मोटापा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन ये फैट न्यूट्रिएंट जो होता है ये भी हमारे बॉडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। और फैट्स की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में हार्मोनल बैलेंस और एनर्जी स्टोर करने के लिए।
इंसानों का दिमाग भी 60% फैट से बना होता है। कई सारे रिसर्च बताते हैं कि फैट आपके मोटापे को नहीं बढ़ाता, बल्कि ज़्यादा फैट और गलत प्रकार के फैट खाने से आपके मोटापे को बढ़ा सकता है। दूध, दही और पनीर जो हेल्दी फैट के कुछ उदाहरण हैं, जिसे हमेशा कंट्रोल अमाउंट में ही खाना चाहिए। इसलिए हमारे बॉडी के लिए हमेशा संतुलित आहार की ज़रूरत होती है, चाहे आपको वजन कम या सामान्य रखनी हो। एक बैलेंस डाइट होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों मौजूद हो। अब बात करते हैं क्या आपको नहीं खाने चाहिए, जो हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, विशेषकर वे लोग जो लगातार मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मैदा, जिसे सफ़ेद जहर भी कहा जाता है। मैदा खाने से ब्लड शुगर लेवल कभी भी अस्थायी नहीं रहती, जो लगातार कभी तेज़ी से बढ़ सकती है या तेज़ी से कभी घट सकती है। मैदा में खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, जिससे हमारी बॉडी में लगातार कई सारी समस्या और बीमारियां देखने को मिल सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, लगातार मोटापा यानी वजन बढ़ना और कई सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है। दूसरा, चीनी खाना बंद कर दो। रिफाइंड शुगर के साथ भी यही प्रॉब्लम्स है, जिसे एडेड शुगर भी कहा जाता है। इससे भी वजन बढ़ना या मोटापा, हार्ट डिसीज, लीवर, त्वचा और डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। इसलिए चीनी से दूरी बनाएं और उसके जगह पर देसी गुड़ का इस्तेमाल करें, जो हमारे शरीर और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तीसरी चीज़, बैड फैट यानी खराब वसा जैसी चीज़ें खाना बंद कर दो। बैड फैट को सैचुरेटेड फैट भी कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसकी वजह से हार्ट अटैक, मोटापा, कैंसर जैसी समस्या आपकी जान तक ले सकती है। बैड फैट के कुछ उदाहरण हैं, जैसे मक्खन, घी, पनीर, चीज़, नारियल के तेल, केक, बिस्किट, आइसक्रीम और चॉकलेट। इन सारी चीज़ों को जितना हो सके कम खाएं, आपके सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं ट्रांस फैट। यह भी हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जी हाँ दोस्तों, बैड फैट से भी ज़्यादा खतरनाक और नुकसानदायक होता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट से होने वाली समस्या कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, लीवर की समस्या और मेंटल हेल्थ से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती है। इसलिए ट्रांस फैट से दूरी बनाना और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ट्रांस फैट के कुछ उदाहरण हैं, जैसे बाहर की स्ट्रीट फूड, गोलगप्पे, समोसे, फ्राइड चिकन, फ्राइड मोमोस और कई तरह के फास्ट फूड में ट्रांस फैट मौजूद होता है। इसलिए दोस्तों, बाहर की फास्ट फूड जैसी गंदी चीज़ों को खाना कम करें। अधिक मात्रा में ट्रांस फैट के सेवन से आपको हृदय रोग या हार्ट अटैक जैसी समस्या आपकी जान ले सकती है। यहाँ पर यह जान लेना बहुत ही जरूरी है कि ज़्यादातर पैकेट फूड जितना संभव हो सके उतना ही इसे अवॉइड करना चाहिए। जो फैक्ट्री में बने अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स आइटम होते हैं, उनमें सारी गलत चीज़ें डली होती है। मैदा, एडेड शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, पाम ऑयल, आर्टिफिशियल फूड्स कलर और कई सारे हार्मफुल चीज़ें डली होती है। आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए खराब फूड्स से दूरी बनाने की कोशिश करें। ये हानिकारक फूड्स हैं मैदा, एडेड शुगर, खराब ऑयल और पैकेट बंद फूड्स। इन सारे हानिकारक फूड्स को छोड़कर आप एक बेहतर लाइफ जीने की कोशिश करें। इसके बाद आपको अपने लाइफ में बेहतर बदलाव दिखने लगेगा, क्योंकि और भी अच्छी चीज़ें हमारे पास खाने के लिए मौजूद हैं, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी होती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।